देखिए भाई, जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं हम बताएं। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है बीच में, इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है, कौन सा अंक आएगा। देखो हम पहले पहले देखो 2 है, 2 के बाद 7 है तो 16 है। इसमें मतलब कि हमारे ये मतलब कि कोई बड़ा नहीं है, मतलब छोटे छोटे ही इसमें है। इसका मतलब देखो इन दोनों के स्पेस में, देखो इन दोनों के स्पेस में, मतलब ये डिफरेंस पे हम काम कर सकते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। इस चीज़ पे हम डिफरेंस काम कर सकते हैं। इंटू तो हम लेंगे नहीं। देखो देखो 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा ज़्यादा, 7 दूनी 8, 7 दूनी 14, 15, हम सबसे 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम मतलब स्पेस पे ले सकते हैं। ये देखने से ही पता चल रहा है स्पेस पे ही होगा, ठीक है। जैसे कि इनका हम स्पेस लेते हैं, इसका स्पेस लेते हैं 5 का स्पेस है, 7 और 16 का स्पेस कितना आ जाएगा, 9 का स्पेस हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्पेस हमें पता नहीं है, इसका भी हमें पता नहीं है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है। इसका स्पेस देखा जाए तो कितना 21 है, और इनका स्पेस देखा जाए तो 25 है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें कुछ अभी भी आइडियाज़ नहीं लग रहा है। अब देखो इसका स्पेस देखते हैं, 4 का डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस भी देखो 4 का डिफरेंस है, तो हमें इसका और इसका भी हमारा 4 का डिफरेंस होगा, तो ये भी 4 का होगा माना कि, ठीक है, और ये भी 4 का होगा। अगर ये 4 का होगा तो ये 4 का होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ सकता है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ सकता है, 13 आएगा, क्योंकि तभी तो डिफरेंस 4 बैठेगा ना, तभी तो डिफरेंस 4 बैठेगा ना, तभी तो डिफरेंस 4 बैठेगा, यहाँ पे 4 बैठेगा, ठीक है। अब इसका देखो 13 मान लिया, 13 और यहाँ पे क्या हो रहा है, तब जाके 4 बैठेगा, तो यहाँ पे 13 यानी कि 17 मानेंगे तब जाके यहाँ पे 4 बैठेगा। तो इस तरह हमें हमारा कन्फर्म हो। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब 4 4 4 4 आएगा, तब जाके हमारे पे यहाँ पे 13 बैठेगा और यहाँ पे 17 बैठेगा। अब दोनों को यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो भी आपको देखो डिफरेंस में 4 4 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बैठ जाएगा, यहाँ पे 13 है तो 13 इसमें जोड़ दिया जाएगा, 16 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29, 29, 6 3 9 और 1 और 2 3, ठीक है, 29। तो इसका आंसर हमारा 29 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये हमारे एग्जाम में निकल चुका है। ये एसएससी में क्वेश्चन निकल चुका है, सीजीएल में, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला देख लेते चलो, ठीक है। अब देखो है ना 2 3 9 4 क्वेश्चन मार्क 8 81 16 दे रखा है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें देखो 3 है, फिर 2 है, मतलब घट गई, फिर यहाँ पे बढ़ गई, फिर घट गई। इसका मतलब हमारा स्पेस तो होगा नहीं यहाँ पे, हमको देखने से पता चल रहा है क्यों घट रही, बढ़ रही, घट रही, फिर बढ़ रही। स्पेस से हमारा तो ये होगा नहीं, ठीक है, स्पेस से तो हमारा होने का नहीं है ये। अगर हम स्पेस से नहीं हो रहा है तो अब देखो इसका हम इंटू करके देखते हैं, यानी कि 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 1 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। अगर 3 इंटू नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि 9 आ ही नहीं सकता है, ये हमारा आ नहीं सकता है। ये वाली ट्रिक भी नहीं बनेगी हमारी। तो इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में हम देखो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखो ये हमारा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बना। हमें ये बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि मतलब जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है कौन सा कैसे होगा। जैसे कि हमें कोई अंदाज इसमें लग रहा है, देखो ये 16 है, मतलब कि 16 कितने का लग रहा है, और 81, 9 दूनी 9, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 9 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 5, नहीं ये भी नहीं होगा। हम एक तरीका ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं किस हिसाब से होगा, चिंता मत कीजिए कुछ हमें दिख रहा, देखा ये है 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, 3 का 2 का, हाँ बन गया 3 का 2 का। तो ये देखो ये 2 का 1 है और ये 3 का 1 है। तब देखो 3 का 1 होगा तो हमारा 1 ही आएगा, 2 का 1 आएगा तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो हमारा 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, हाँ देखो 3 का 2 का 3 का
9 27 यानी कि 27 आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 3 हो गया तो यहाँ पे 4 कर देंगे। 3 का 4 गुना 81 हो रहा है और 2 का 4 गुना में 16 होता है, 16 हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 27 ही राइट आंसर है, 27। ठीक है, 27 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ हमें जल्दी जल्दी देखनी होती है, कैसे करने होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ई वाला बताइए कैसे होगा। जैसे कि ना 101 123 लिखा है यहाँ पे, देखो पता साफ साफ पता चल रहा है, ये भी हमारा डिफरेंस का दे रखा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस में हम 101 में से 123 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22। इन दोनों का स्पेस करेंगे तो कितना आएगा 20 20 20 20 24 और इन दोनों का स्पेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 माइनस करेंगे तो 26 6 6 6 6 27 नहीं 26 7 बोला है। ठीक है, नहीं सॉरी 26 टोटल 26 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देख रहे कितना आएगा। देखो इनमें देखो इनका डिफरेंस देखो 2 का तो यहाँ पे 2 का तो यहाँ भी 2 ही जोड़ेगा तो हमारा करना 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से 1 और 1 कैरी तो 0 1 कैरी 201 यहाँ पे 201 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें यहाँ 201 अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में क्या है देखो 10 13 22 49 दे रखा है। तो ये वाला हमारा कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारे स्पेस पे हो जाएगा, हम ट्राई करके देखते हैं। स्पेस पे देखते हैं, ये 3 का स्पेस और यहाँ पे 9 का है और यहाँ पे 9 यानी कि 7 और 9 70 और 2 देखो 3 का स्क्वायर हो रहा है। देखो 3 का स्क्वायर होता जा रहा है, सबसे पता चल गया है। देखो 3 का 1 कैरी, 3 का 2 स्क्वायर और 3 का 3 स्क्वायर तो 3 का 4 स्क्वायर। 3 का 4 स्क्वायर कितना होता है हमारा, आपको याद होगा। 3 का 4 स्क्वायर होता है 1 2 हासिल और 3 3 6 6 7 8 81 हो जाएगा। 81 और 81 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 10 और 130, इसका 130 आंसर हो जाएगा ये। तो हमें ये चीज़ है ना जल्दी जल्दी करनी होती है, माइंड में हम जैसे करते रहेंगे ना तो वैसे हमारे प्रैक्टिस होती रहेगी तो हमारा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम और भी आपको कराते हैं। ठीक है, ये साफ करके हम आपको फिर से कराएंगे, अब लाइन पे बने रहें। ठीक है, समझ में तो आपको आ गया होगा कि हमें इस मतलब बहुत सिंपल चीज़ होती है ये, मतलब प्रैक्टिस करने से ही होता है। ठीक है, वैसे नहीं होता है। जैसे कि अब हम 5वां सवाल देखेंगे आपको। ठीक है, दिखाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया बताइए। देखो ये क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा, यहाँ लगा है लास्ट में। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 4 है 1 है 4 है 27 है 256 है। तो यहाँ पे मतलब बढ़ता हुआ क्रम हमारा बढ़ रहा कितना, देखो 21 4 बढ़ा है, फिर हमारा 27 बढ़ा है, फिर 256 बढ़ा है। मतलब कि ये हमारा गुणा हो रहा है या फिर स्क्वायर हो रहा है, बस साफ साफ पता चल रहा है। मतलब संख्या देख के हमें पता चल रहा है या स्क्वायर है या फिर इंटू हो रहा है। देखो हम इसमें इंटू के फेस में देखो 1 इंटू 3 करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 जैसे कि 1 इंटू 3 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो 4 अब देखो 1 को किया 4 आया तो 4 कर देंगे। 4 इंटू कितना 3 बार होंगे, 4 बार में कर लेंगे, 4 चौको 16, ये 4 बार में करेंगे तो 16 आएगा। 16 में कितना प्लस करेंगे 27। ठीक है, यहाँ तो 1 करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हम कर नहीं सकते हैं तो ये वाला हमारा नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला हमारा नहीं आएगा इंटू से। अब हम देखो स्क्वायर से लेकर साफ साफ पता चल रहा है ना। देखो यहाँ पता चल रहा है, देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे 3 का क्यू हो रहा है, मतलब 1 का 2 का क्यू हो रहा है, यहाँ पे 3 का क्यू 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 का क्यू हो रहा है। तो यहीं इसका मतलब है यहाँ पे 1 का 1 आएगा, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 स्क्वायर तो 4 का 4 स्क्वायर में कितना 256 आता है, नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसका इंटू करके भी देख सकते हैं। 4 इंटू 4 इतना तो हमें पता ही हो जाएगा, 64 हो जाता है। इंटू में 4 कर दो तो हमारा 265 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 55 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 का कितना आएगा बताइए। 55 का 5 गुना ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा बता कितना आएगा। 55 का आ जाएगा हमारा, क्यू कितना होता है 125 होता है क्यू,
और इंटू 5 कर देंगे वो, और फिर उसका भी 5 कर देंगे, 5 25, और यहाँ पे देखा जाए तो 5 आएगा, 5 पचम 25, पचम 25 का 5, 5 और 2 हासिल 2 25, और पचम 25 और 24, ये तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीधा 60 नहीं, देख लेना यही आएगा, ठीक है। 3 3 125 ही आएगा। 5 का 5 गुना कितना होता है, 3 125 होता है, याद रखना ये वाली, ठीक है। बहुत आती है हमें ये चीज़, याद होनी चाहिए, स्कोर कौन से स्कोर कई हमें याद होने से ही पता चलता है, ठीक है। मतलब निकालेंगे उसमें टाइम होगा, वेस्ट होगा हमारा टाइम, इस वजह से याद करके चलें तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो अब देखो 826 है, 480 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारा इंटू तो होगा नहीं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या आ गई, ठीक है। इंटू तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हम स्पेस ही लेके चलते हैं इसको, इन दोनों का स्पेस लेते हैं तो कितना आएगा, 0 का 6 आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो हमारा, अच्छा 1 कैरी आएगी ना, 1 कैरी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नहीं गलत कर रहा हूँ, ये वाली बड़ी संख्या ना, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 12 आ जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4 आ जाएगा, 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 कैरी नहीं आएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों को करते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ समझ में आ रही है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को हमने माइनस किया है, इन दोनों को हमने मतलब स्पेस लिया है, स्पेस करने के हमारी जो ए वाली सेम संख्या आ रही है, ए वाली सेम संख्या आ रही है, तो इसका मतलब हमारी ए करने पे ए वाली आएगी, ठीक है। देखते जाओ, देखो 0 10 में से 6 गए तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 कैरी 5 यानी कि 3 आ जाएगा, देखो सीधी 1 आ गई। मतलब इसके इन दोनों का स्पेस लेने पे ए कैरी ए आना चाहिए, ये वाली ए वाला ये आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को स्पेस करने पर हमारा ए आना चाहिए, ठीक है आगे, और इन दोनों को स्पेस लेने पर तो हमारे ए वाले क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आनी चाहिए। हम दोनों को स्पेस करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बताइए कितना आएगा। देखो यानी कि 2 और 1 और 2 कितना आएगा, 212, 212 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 212, 212 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो इसमें देखते हैं तीसरे में, 1 है, 3 है, 11 है, 47 क्वेश्चन मार्क है, 1439 है। इसमें हमारा क्या होगा, देखो स्पेस तो होगा नहीं, 11 से इतना बड़ा स्पेस नहीं, बड़ा स्पेस तो होगा नहीं, हमारा क्या होगा, इंटू ही होगा तो इंटू ही होगा तो इंटू करके देखते हैं। जैसे कि इस वाली को देखते हैं, यानी कि 1 इंटू 2 करते हैं, 1 2 2 2 और प्लस 1 तो 3 आया, ठीक है। 3 आ गया, ये 3 आ गया बराबर 3। अब 3 का करेंगे हम, जैसे कि 3 और ये 2 था, अब 3 का 3 में करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 बराबर कितना, 3 3 9 9 9 10 11 आ गया ना, 11 आ गया। अब इधर 11 का करेंगे, 11 इंटू यहाँ पे 4 समझ में आ गया हमारा, मेरा क्या चल रहा है समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 था, 2 था, यहाँ 3 हो जाएगा, 44 और 4 पे 3 47 आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 47 इंटू 5 प्लस 4 आएगा, 1 to 4 आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका इंटू करो, 7 पन्ना 35, 5 3 आ जाएगा, 20 और 23 प्लस 4 आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 239 इसका आंसर आ जाएगा, 239 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमें मैच करना है ना तो एक आधी मैच कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो 239 इंटू यहाँ पे देखो लास्ट में 5 गया था तो यहाँ पे 6 आएगा, और इंटू 4 था तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इनको देखो लास्ट अंक कर लो, देखो 54 54 50, यहाँ पे 54 आ जाएगा, 54 और प्लस में 9 तो 9 देखो लास्ट में आ गया ना 9, तो इसका मतलब ये सही है, पूरा कर लेना, हमारा ये आंसर आएगा। इसका आंसर हमारा करेक्ट है, 230 एंड हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है, ठीक है। 0 7 26 663 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम इस पर भी देखते हैं। हम देखो इस पर इंटू तो कर नहीं सकते हैं, इंटू तो कितना भी हम इस पर इंटू करेंगे, 0 में कितना भी इंटू करेंगे तो 7 तो आने का नहीं है, चाहे 10 कर लो, 100 कर लो, 7 का भी इंटू 0 इंटू 7 कर लेंगे तब भी हमारा 0 ही आएगा, तो इंटू तो हमारा होने का नहीं है, ठीक है। इंटू तो हमारा होने का नहीं है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम, जैसे कि कोई स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे कि इसका करते हैं यहाँ पे 1 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1
1 माइनस वन, वन माइनस वन यानी कि 0 आ जाएगा, 1 माइनस वन यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे देखा जाएगा 7 में क्या कर सकते हैं, 2 इंटू टू माइनस 4 और 4 दूनी 4, 4 4 4 3 7। यहाँ पे दो यहाँ पे हमने 1 प्लस किया, 1 माइनस किया, यहाँ पे हमने 3 माइनस किया। अब यहाँ पे देखते हैं 3 के पावर 3 लेते हैं, 3 तरह का 9, 9 प्लस 9 माइनस, माइनस तो बहुत ये सॉरी यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस 9 में कितना प्लस करेंगे 27, तो ज़्यादा बड़ी रकम आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा, तो हमारे वाला मैटर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हमें समझना होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें समझना है एग्जाम के टाइम में भी, पर हमें जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहो ना तो होता रहेगा। ठीक है, डेली के डेली रेगुलर ये सब वीडियो वगैरह देख लिया करो, तो उससे हमारी आदत हो जाएगी। क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिस करने से ही होता है। इसमें हम कितना क्या करें, देखो 0 में हम अभी हमने इसको लिया था, अब हम क्या क्यू लेते हैं, इसको क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन करेंगे। देखो एक का क्यू तो हमारा एक ही आएगा, माइनस वन करेंगे तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड में इसमें देखते हैं, यानी कि 2 का 3 होगा माइनस 3 तक 9 और माइनस 1, हाँ तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 7 आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 2 का क्यू कितना 8 आएगा, माइनस 1 कर देंगे तो बराबर कितना 7 आ गया, तो 7 आ गया। अब ऐसा इसमें करना है, 26 का कितना हो जाएगा, 3 का क्यू माइनस 1, 3 का क्यू माइनस 1 कितना 27 माइनस 26, तो एक ये भी हमारा मैन सही बैठ गया, तो इसका मतलब हमारा सही बैठ रहा है। ये हमारा 4 पे आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 1, हाँ देखो सही बैठ गया। अब इसका मतलब इधर आ जाएगा हमारा 5 क्यू माइनस 1, 5 क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे कितना 125 होता है क्यू, 125 माइनस 1 कर दें तो 124 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। हमने कहा 8 तक कर लेते हैं, अब देखते हैं 9 में क्वेश्चन करते हैं। हम 9 में सवाल देखते हैं। इसमें देखा 19 28 29 52 ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है हमारा, देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें सारी की सारी संख्या दे रखी है, लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, इसमें एरर बताना है, कौन सा एरर है इनमें से। ठीक है, इनमें कौन सा एरर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्पेस लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस की थोड़ा नज़दीक दिख रहे हैं। अगर स्पेस से होता है तो ठीक, नहीं तो फिर और तरीके से देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्पेस लेंगे। तो 19 और 28 के बीच में कितने का स्पेस है, 1 और 1 के 9 का जो स्पेस दे रखा है। 28 और 39 के बीच में कितना दे रखा है स्पेस, इसको करेंगे तो यानी कि 1 11 का स्पेस दे रखा है। ठीक है, और 39 और 52 का स्पेस कितना दे रखा है, ये हमारा आ जाएगा 12 का, तो 1 और 3 13 का स्पेस दे रखा है, और यहाँ पे 15 का स्पेस दे रखा है, और यहाँ पे 14 7 आ जाएगा, ये वाला है 7 7, तो अभी 70 दे रखा है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस दे रखा है, 12 4 का 8 और 1 18 स्पेस दे रखा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कि 9 है 11 13 15 17 18, तो यहाँ पे देखना है कुछ देखो, यहाँ पे स्पेस देखो, यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे 19 होना चाहिए था, यहाँ पे 18 की जगह यहाँ पे 19 होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे 103 होगा। तो हमारा ये वाला गलत है, मतलब कि आंसर हमारा कौन सा 102, ये हमारा गलत था, यहाँ पे 103 होना था 102 की जगह। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में है 3862 और दे रखा इतना बड़ा, तो स्पेस तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इससे पता चल रहा है स्पेस तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, ये हमें समझना होता है। ठीक है, हमें कौन सा क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। देखो 2 1 जा 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 3 हुई 6 प्लस 2 तो 8 हो गए। समझ में आता है, इतना यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 हो रहा है, यहाँ पे फिर 8 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो 8 लिया है, क्योंकि पहले देखो 2 लिया तो 3 आ गया, 3 ले लिया, यहाँ पे देखो 8 आ गया तो 8 ले लिया, तो 8 इंटू 3 प्लस 3 24 24 25 26 27 हो रहा था यहाँ पे, तो ये हमारा नहीं आएगा, हटा दो। तो जल्दी जैसे हमें पता चले वैसे ही गलत कर दो जल्दी से। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं हम, आप भी बताइए, क्या कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। ये काम करते हैं, हम इसको स्क्वायर में लेकर चलते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ 2 का स्क्वायर 2 4 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, और ये देखते हैं हम 3 3 का 9, हाँ 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो 8 आ गए। इसको देखते हैं 4 का 4 को 16, नहीं सही कर रहा हूँ ना, 4 नहीं आएगा, सॉरी 4 को 16 16 और ये 62 को ज़्यादा आएगा,
देखो इन्होंने कैसा कर रखा है, देखो इन्होंने 2 का स्क्वायर किया, हमारा 3 आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 किया तो 3 आ गया, 3 आ गया तो 3 किया हमने, ठीक है। तो अब इनने क्या बोला है कि 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ गया, यहाँ पे आ गया था हमारा 9, 9 में से माइनस करा तो हमारा 8 आ गया, तो हम इधर 8 का ही स्क्वायर करेंगे। 8 में 16 माइनस 1 64, 64 माइनस 60 68 और हाँ सही तो है, सही है सही है। सही कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 नहीं, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, अगर इस हिसाब से किया जाता है तो यहाँ पे 62 नहीं आएगा, यहाँ पे 63 होना चाहिए था। यहाँ पे 60 मान लो, यहाँ पे 63 है, तब जाके ये वाला हमारा मैच बैठेगा, क्योंकि इन्हें क्या बोला है 64 64 माइनस 1, तो यहाँ पे 63 तो आएगा। अगर 63 आ रहा है तो हम ये भी मैच कर लेते हैं, यहाँ पे 63 आ रहा है तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। यहाँ मैच कैसे कर देंगे, यानी कि 63 स्क्वायर माइनस 1, तो इसी हमें स्क्वायर इतना तो आपको याद होगा नहीं, इसमें शॉर्ट का हम लगा देते 3 3 9, 9 में से माइनस 3 3 9 माइनस 1 करेंगे तो 80 आएगा, लास्ट का डिजिट हमने देख लिया, तो मतलब ये हमारा 63 ही आंसर सही है हमारा, मतलब जो 62 है हमारा 62 हमारा रॉन्ग गलत है, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 63 आएगा, 63 आएगा, तो सही से देखिएगा 63 आएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखते हैं हम 11 क्वेश्चन में क्या है, 102 103, ये तो हमारा सिंपल सा लग रहा है, तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, ये तो हमारा स्पेस ही है। देखो यहाँ पे देखते हैं -1 का स्पेस, यहाँ पे देखते हैं -3 का स्पेस, -5 का स्पेस, -7 का स्पेस, -9 का स्पेस, -11 का स्पेस और -130 का स्पेस, 30 का स्पेस। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमारी विषम संख्या चल रही है, देखो विषम संख्या चल रही है, विषम संख्या चलेगी, ठीक है। अब इनमें से कौन सी हमने गलती करी है, देखो माइनस का 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया और यहाँ पे 9, 11 और 13, इसका मतलब देखो 9, यहाँ पे हमारा 16 16 77 आना चाहिए था यहाँ पे, तब जाके हमारा ये वाला इतना तो हमें समझ में आ गया। तो आगे हमने अपने मन से लिखी थी, ठीक है, तो आगे ए डिजिट बैठ रही थी, यानी कि ये वाला हमारा गलत है। यहाँ पे हमारा 74 की जगह 77 आना चाहिए था, यानी कि 74 हमारा गलत है, यहाँ पे 77 आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या करना है, स्पेस लेना है, इंटू करना है, स्क्वायर करना है, ये आप बताओगे, ये हम आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, ये वाला हम आपका होमवर्क है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो देखो 11 30 67 120, ठीक है, 120 है, 8219 है, 346 है, इनमें से बताना कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। थैंक देखिए जैसे कि अब हम वो वाला क्वेश्चन आपको जो 12वां क्वेश्चन दिया था उसको करना है पूरा से। अब हम 13वां क्वेश्चन को लिए देखते हैं, ठीक है। अगर 12वां नहीं होता है तो कमेंट बताना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें भी हमारा कौन सा एरर है ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें से एरर बताना है, देखो हमें साफ साफ दिख रहा है 9 है, 15 24 34 51 69, ठीक है। तो हमें क्या स्पेस लेना है, क्या करना है, स्पेस लेना है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि स्पेस पर ही हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो कितना प्लस हो रहा है, इसमें कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, 9 6 15, फिर कितना प्लस हो रहा है, इसमें प्लस 9 का प्लस हो रहा है, 24 और 34 कितना हो रहा है हमारा, 24 और 34 है ना, 24 और 34 में कितना प्लस हो गया हमारा, कितना प्लस हो गया बताओ, 10 का, ठीक है। यहाँ 10 प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो 15 प्लस और यहाँ पे प्लस 18 प्लस, ठीक है, ठीक है। अब हमें कुछ समझ में आ रहा है, इसमें देखो कुछ समझ में आया नहीं आ रहा है। अगर हम इसका भी स्पेस लेते हैं, 3 का डिफरेंस है यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यानी कि और यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यानी कि 3 लास्ट पहले में और 3 लास्ट में भी, इसका मतलब यहाँ पे 3 का होगा तो यहाँ पे 3 का होगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 3 का होगा, तो यहाँ पे ये गलत है, 10 गलत है, इसका मतलब यहाँ पे 12 आना चाहिए था, यहाँ पे 12 आना चाहिए। जब ये अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डिफरेंस ये 12 है, तो मतलब ये वाला इसके ऊपर वाला ये हमारा 34 है, ये हमारा 34 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 माइनस का है तो क्या 36 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, इसका मतलब हमारा यहाँ पे 36 आना था, 36 आंसर होगा, ठीक है। ये 34 आंसर गलत है, मतलब 36 होना था, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। देखो तो 6 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस था, पर हमारे यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 आएगा, तो 12 का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 34 की जगह 36 आएगा, ठीक है। और 14 में क्वेश्चन देखते, 14 में हाँ देखो ये भी हमारा स्पेस सही होगा, देखो साफ साफ नजदीक लग रही है ना, कि ये भी हमारा स्पेस सही होगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये कितने का डिफरेंस है,
2 का डिफरेंस, यहाँ पे देखते हैं 4 का डिफरेंस, यहाँ पे देखते हैं फिर 2 का डिफरेंस, यहाँ पे देखते हैं फिर हमारा 4 का डिफरेंस, फिर हमारा 2 का डिफरेंस। तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो 2 4 2 4 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस ही होगा ना, तो यहाँ पे 2 22 आ जाएगा। ठीक है, 22, यहाँ पे 22 आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एरर दिखाना है, एक क्वेश्चन मार्क वाला था, यहाँ पे एरर दिखाना है। देखो ये भी चीज़ साफ साफ पता चल रहा है, इसको स्क्वायर याद होगे वो अपने आप तुरंत पता चल कर लेगा। देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 40 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ये कितने का होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, और ये हमारा किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। ये मतलब कि हमारा देखो 14 13 12 11 यानी कि 10 का होना था, यहाँ पे 100 होना था, यहाँ पे 100 होना था 100 होना था। ठीक है, 100 होना था, ये हमारा आंसर होता, मतलब कि ये वाला हमारा रॉन्ग, गलत है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये तो बड़ी संख्या दे रखी है, लेकिन इसमें हमें एरर बताना है कौन सा एरर है। देखो 7 है, 56 है, ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई है, इसको कैसे किया जाता है, डरने वाली बात। देखो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा गुणा से होगा, जब इसमें कुछ गुणा होगा तो अपना आएगा, है ना। तो मतलब ये माइनस, मतलब इस डिफरेंस है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये क्या था, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए सोचिए सोचिए। ये देखो 7 इंटू 8, 7 बटू 56, 56 आ रहा है इसमें, 7 बटू 56, 7 बटू 56 आ गया, 56 आ गया। अब 56 में इंटू कितना किया जाता है, कितना किया जाए, 56 में कितना किया जाए कि ये आ जाए, 56 में फिर हम 8 करते हैं, 56 में हम 8 करते हैं तो कितना आएगा, 8 5 48, 48 की 8 होती है ना, वहाँ से 4 आएगा, तो हमारा ये ही गलत आ गया। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस, अगर यहाँ पे 8 आता है, मोटा मोटा देख रहा हूँ मैं, मोटा मोटा देखा, यहाँ पे लास्ट में 8 आ जाता है, तो इसमें भी हम 8 आ जाता है यहाँ पे, तो पूरे एक काम करते पूरे निकाल लेते हैं 8 का, 56 की यहाँ से 4 आ जाएगी, 4 4 और 8 5 40 और 44, ये आएगा हमारा यहाँ पे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कितना गुना करते हैं, फिर 8 का करते हैं, इसमें 8 का करते हैं, अगर ये वाली आ गई तो हमारी ये वाली संख्या हमारी सही है, अगर ये आ गई तो ये वाली आ गई, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इधर कर देता हूँ, कितना था 4 4 5 8, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 4 8 है, 4 4 8 4 4 8 4 4 8 आएगा। अगर देखो, अगर इस संख्या में हम फिर से 8 करते हैं, अगर ये वाली आती है संख्या तो हमारा सही है ये वाला, अगर नहीं आती है तो हमें तो दूसरा तरीका अपनाना होगा। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं 64 की 4 सॉरी 6 और 32 6 और कर देते तो 8 आ जाएगा, और 32 और 35। ठीक है, आ गया। देखो ये गुणा करने पे हमारा ये वाला हमारा सेम आगे आया, तो इसका मतलब हमारा ये भी गलत है, यही गलत है, तो इसके जगह पे हमारा क्या आएगा 4 4 8 आएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल 8 2 56 होता है, तो 56 में फिर 8 का किया तो हमारा ये वाला बैठा, लेकिन इसमें ये वाला था, अगर इसमें हमने फिर 8 का करके ये बैठ गया है तो ठीक है, मतलब ये वाला सही है, अगर नहीं होता तो दूसरा तरीका बताते हैं, हमारा मिल गया है, सिंपल सा। ठीक है गाइस, देखो आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 12वां क्वेश्चन दिया था, अगर ये वाला होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बताना, मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता दूंगा। ओके।